अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के ऊपर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न, कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अलावा वर्बल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और जिनका उनको ट्रिक्स का पता नहीं होता, ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा एकेडमिक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जिस तरह के सिनोनिम्स आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इससे हट के जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक टेस्ट भी लूंगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देके लास्ट में अपने नोट्स भी शेयर करेंगे, आपको लिंक भी देंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपके इनिशियल टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस लाजमी होंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारी स्लाइड है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है कि 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 1 जून तक रजिस्ट्रेशन है। आप अपनी मर्जी से किसी भी सेंटर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो आपके करीब पड़ता है। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको टेस्ट डेट मिल जाता है और उस दिन आपका पेपर हो या कोई और आपकी मसरूफियात हो, तो आप किसी और दिन भी जाकर टेस्ट दे सकते हो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऐसे सेंटर आपको सेलेक्ट करके देंगे जहां पे आपके पासिंग चांसेस ज्यादा हो, आपके लिए फिजिकल, मेडिकल और खासकर इनिशियल इंटरव्यू में मसले मसाइल ना हो। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको एमसीक्यूज भी देते हैं, तो इसलिए हम आपको सेंटर सेलेक्ट करके बता देते हैं ताकि उसी के हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएं। इसके अलावा हम आपको डेट भी बताते हैं, क्योंकि आप जब हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं तो उसी को देखकर हमें पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितने दिन में कंप्लीट हो सकती है। तो उसी को देखकर हम आपको बता देते हैं कि आपको इसके बीच में कौन सा डेट बेस्ट रहेगा आपके लिए और कौन सा सेंटर बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हो या खुद तैयारी कर रहे हो तो ये सारी वेबसाइट, ये सारे साइट से मुख्तलिफ सेंटर्स है जहाँ से आप लोग अपनी इनिशियल टेस्ट दे सकते हो। सारे सेंटर्स अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, टेस्ट के पैटर्न की तरफ अगर आ जाए तो आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शंस इंक्लूडेड है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। इसके ऊपर तो पहले भी हम बात कर चुके हैं। वर्बल, नॉन वर्बल में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है। और यहाँ पर मेन चीज ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे उतने आपके मार्क्स ज्यादा होंगे और यही चीजें आगे आपकी इनिशियल इंटरव्यू और एसएसबी के मेरिट में भी काउंट होते हैं। तो कोशिश करनी है कि वर्बल, नॉन वर्बल को लाइट ना लें। इसके अलावा एकेडमिक जो है, तो एकेडमिक आपने अपने सेंटर के हिसाब से प्रिपेयर करना है। जिस सेंटर से आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट देने हैं, कोशिश करें कि उसी सेंटर के आपके पास नोट्स हो या उसी सेंटर से आपने तैयारी करनी है। जिस तरह हम आपको जो तैयारी करवा रहे हैं वो आपके सेंटर के हिसाब से होती है, उसी के हिसाब से हम आपको नोट देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो अगर आप रैंडम तैयारी कर लेते हो या आपको पता ही ना हो कि ये मैं कौन से सेंटर की तैयारी कर रहा हूँ, तो वहां पर फिर आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएगी। टेस्ट तो आपका पास हो जाएगा, हो सकता है कि आपका टेस्ट क्लियर हो, लेकिन आपके टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आ जाए तो फिर आगे आपके लिए इनिशियल इंटरव्यू में भी मसले होंगे। इसके अलावा आगे आपके एसएसबी मेरिट में भी मसले होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है नॉन वर्बल का है। आपके नॉन वर्बल के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन टाइप ऑफ नॉन वर्बल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये पैटर्न जो है इसको कंप्लीट करना होता है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं लेक्चर के अंदर नॉन वर्बल की एक टाइप आपको करवा चुका था। उसके मैंने ट्रिक्स भी आपको बताए थे कि किस तरीके से आपने नॉन वर्बल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको रीड कैसे करना है और अपना आंसर कैसे निकालना है। अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखिए, क्योंकि उसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है जो आपको हेल्प देगी आपके इनिशियल टेस्ट में। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपसे ये पूछा गया हो कि इसमें कौन सा जो मिसिंग एरिया है, यहाँ पे किस तरह का शेप आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है, सेम इसी तरह का एरिया तो यहाँ पे भी है ना। अगर मैं लेट सपोज इसी तरह का शेप ड्रा करूं तो यहाँ पे ये है ना। इट मींस अभी मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एरिया मिसिंग है सेम इसी तरह का एरिया होगा ना। तो आप इसी तरीके से अपना एक एरिया स्पॉट आउट कर ले कि मेरा जो मिसिंग एरिया है इसी तरह का होगा। अभी आप इसी तरह का एरिया नीचे ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर देखिए एक लाइन ये है, 2 लाइन ऊपर की तरफ है, तो देखिए एक लाइन ये है, 2 लाइन ऊपर की तरफ है, ये मेरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन है, ये नहीं हो सकती, यहाँ पर एक लाइन है लेकिन ये भी नहीं हो सकती, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये मेरा ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये मैंने कैसे मालूम किया, मैंने इस तरह से इसको मालूम किया कि यहाँ पर जो मैंने एरिया जो मिसिंग है उसी तरह का एरिया मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि दोनों एक जैसे लाइंस है, एक एरिया है। और फिर मैंने नीचे ऑप्शंस के अंदर देखा तो ये हो गया। अभी लेट सपोज अगर आपके पास आपके ऑप्शंस में ये वाली जगह मिसिंग होती, ये वाली जगह अगर मिसिंग होती,
तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम ये करते, हमें हमें तो जस्ट यहाँ पे देखना था ना कि अभी इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर मैं देखता कि एक लाइन ऊपर की तरफ आया है, एक लाइन साइड से है, तो मीन्स टोटल 3 लाइन होने चाहिए, एक ऊपर से एक साइड से। तो ये फिर मेरा ऑप्शन होता। लेट सपोज अगर यहाँ पे जो शेप आपके पास मिसिंग, तो आपका कुछ ये बनता, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप आपके पास बनता अगर ये वाला होता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन का शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो एरिया आपके पास मिसिंग है, आप लोग एडजेसेंट एरिया को देखें, उसके ऊपर या उसके नीचे सेम तरह का एरिया आप मालूम करें। जिस तरह यहाँ पर हमने ऊपर देखा, जो एरिया आपको मिल जाए आप उसको स्पॉट आउट करें और फिर उसी को आप लोग नीचे ऑप्शंस में देखें, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट्स में, देखें क्वेश्चन को समझे, 5 बंदे 5 पेजेस को लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो आप बताएं कि एक बंदा एक पेज को कितना टाइम में लिखेगा, ठीक है। अभी देखें मैं आपको इसको आसानी से समझाता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास 5 बंदे, ठीक है। अभी देखिए टोटल 5 बंदे, ये हमारे पास गड़ी है, हर बंदे के पास एक एक पेज है, ठीक है, एक एक पेज। अभी गड़ी में जब 5 मिनट गुजर गए तो इसने भी एक पेज लिखा है, इसने भी एक पेज लिखा है, इसने भी लिखा है, इसने भी। टोटल पेजेस कितने हो गए? टोटल पेजेस हो गए 5। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 5 बंदे हैं, यहाँ आपके पास 5 बंदे हो गए, 5 पेजेस को लिख रहे 5 मिनट में। तो आप बताएं कि एक बंदा एक पेज को कितना टाइम में लिखेगा। तो अक्सर इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती कर लेते हैं कि वो डायरेक्ट बता देते 1 मिनट। तो अभी देखिए इस बंदे ने कितने पेजेस लिखे? 1 पेज। इसने कितने लिखे? 1 पेज। इसने कितने लिखे? 1 पेज। इसने भी 1 लिखा, इसने भी 1 लिखा। हर बंदे ने एक एक पेज लिखा। टाइम कितना गुजरा? 5 मिनट। सब ने मिलाकर 5 पेजेस लिखे, तो हर बंदे के पास तो 5 मिनट का वक्त गुजरा ना। तो अगर आपसे पूछे कि एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 मिनट्स। और अगर आपसे पूछे कि 5 बंदों ने कितने टाइम में ये पेजेस लिखे, तब आपका आंसर होगा 5 मिनट। अगर पूछे कि 3 बंदे 3 पेजेस कितने टाइम में लिखेंगे, तो भी आपका आंसर होगा 5 मिनट। तो टाइम सबके लिए सेम है, जस्ट ये कि सबको मिलाकर 5 पेजेस हो गए, हर बंदे ने एक एक पेज लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है कि एक बस के अंदर 3 मुसाफिर है, उसमें से 2/3 जो है वो मर्द है। आप बताएं कि औरत की परसेंटेज कितनी। तो देखिए अभी हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। टोटल आपके पास क्या है? 30 मुसाफिर है, इसमें से 2/3 का क्या मतलब है कि 30 को आप लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, फिर उसमें से 2 हिस्से लेने। तो देखिए 2/3 मीन्स 3 में से 2 हिस्से। तो 30 को सबसे पहले हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। हमने इसको क्या किया? 3 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया। अभी उन 3 में से मैंने 2 हिस्से लेने, ये मेरे क्या हो जाएंगे? ये मर्द। तो ये वाले जो 2 हिस्से है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मेन। आपने ये बताना है कि औरत इनकी परसेंटेज कितनी है, फीमेल की परसेंटेज कितनी है। ये आपके पास फीमेल्स हो गई ना, वुमेन्स हो गई। तो आपने ये बताना, ये क्वेश्चन का मतलब है। जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आप उसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट करें, इस तरह के वर्ड्स में कन्वर्ट करें जिससे आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तभी आप सॉल्व कर सकोगे ना। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले आप समझिए कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताया गया है। तो अभी देखिए 30 को हमने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, हर हिस्से के अंदर आ गया 10%, 10 10 10। अभी ये 10 जो है ये मेरे पास 33.3% भी तो है ना, ये भी 33.3% है, ये भी 33.3% है और ये भी 33.3% है। किस तरह? टोटल मेरे पास 30 मुसाफिर है, तो 30 मुसाफिर मेरे पास 100% है ना। जब उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसको 100 को भी मैं 3 पे डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे भी 33.3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 33.3, यहाँ पे भी 33.3। तो अभी देखिए मुझसे क्या पूछा गया? परसेंटेज पूछा गया है फीमेल्स का, तो फीमेल का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 33.3। और अगर आपसे पूछे कि मेल का परसेंटेज कितना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 66.6। समझ आ गई? तो ऐसे हमने सॉल्व करना है। अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिनोनिम से रिलेटेड। आपके इनिशियल टेस्ट में सिनोनिम से 2 या 3 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इसी तरीके से एंटोनिम से भी 2 या 3 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम जो हर बार इनिशियल टेस्ट में आते हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में रिपीट हो चुके हैं, वो मैंने यहाँ पे दिए। इस तरह देखिए वाइल्ड, आपसे पूछा जाता है कि वाइल्ड का सिनोनिम क्या है। इसको एक और तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोजेस्ट मीनिंग, सिनोनिम किसे कहते हैं? मुतरादिफ को, एक जैसे मीनिंग रखने वाले। तो अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोजेस्ट मीनिंग या सिनोनिम, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है।
क्लोजेस्ट मीनिंग भी सिनोनिम को ही कहते हैं। तो वाइल्ड का सिनोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइल्ड कहते हैं जंगली जानवर को, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ये जंगली जानवर है। एक हमने कुछ घर में इस तरह के जानवर होते हैं, जिस तरह काऊ हो गया, जो हमने घर में पाले होते हैं। तो देखिए एक होता है वाइल्ड, वाइल्ड किसको कहते हैं, जंगली को। इसका आपके पास सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम इसका हो जाएगा अनटेम। अगर आपसे पूछे एंटोनिम, इसका अपोजिट मीनिंग, तो अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। टेम्ड, घर में पाले हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्या है, एनवियस। एनवियस किसे कहते हैं, हसद करने वाला, ठीक है, जेलसी जिसके अंदर, तो उसको कहते हैं एनवियस, ठीक है। अभी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेलस। तो जब भी आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने हो तो आप उसकी उर्दू मीनिंग लाजमी याद कर ले, क्योंकि जब आप उर्दू मीनिंग याद कर लेते हो तो फिर अगर वहां पे ये सिनोनिम इस वर्ड के जेलस की बजाय अगर कोई और वर्ड भी लिखा गया हो तो आपको फिर सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जुवेनाइल। जुवेनाइल किसे कहते हैं, नौजवान को कहते हैं, यंग को कहते हैं, ठीक है। तो यूथफुल, यंग सारे इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड, ये सारे इसके अंदर हो सकते हैं। एक्सक्यूज किसे कहते हैं, एक्सक्यूज कहते हैं माजरत को, बहाने को, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, जस्टिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन, ठीक है, सफाई पेश करने, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोजेस्ट मीनिंग, आप लेट सपोज वाइल्ड, एनवियस, जुवेनाइल, एक्सक्यूज, ठीक है। तो क्लोजेस्ट मीनिंग और सिनोनिम ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्पॉट टेस्ट अरेंज किया हुआ है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में इन क्वेश्चंस के आंसर बताए। ये सारे क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करवाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 90% आप 90। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताए और आप बताएं कि क्या आपको इसके शॉर्टकट का पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं पता तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताइए कि डे अप टू टुमारो कौन सी दिन होगी, इसका भी आप मुझे आंसर बताएं। अच्छा देखिए, 2024 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे खेलने, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएं। और अब्दुर्रहमान जो होता है जो है ये कौन थे, तो इसका भी आप मुझे आंसर बताएं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इनके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लेके, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं आप उसके अंदर कितने इंटरेस्टेड है, और आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मजीद हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसके पहले डिजिट को आपने इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 30% आप 30, 90% आप 90, तो आपने पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको येस्टरडे दिया गया हो और डे अप टू टुमारो आपसे पूछा गया हो तो आपने येस्टरडे के साथ क्या करना है, 3 दिन जमा करने हैं। इस तरह संडे के साथ अगर आप 3 दिन जमा कर लेते तो आपके पास क्या जाएगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और ये 2 जो है तो ये आप लोगों ने मुझे बताने नीचे कमेंट सेक्शन में सारे बताए, लेकिन ये तो मैंने आपको सॉल्व किए क्योंकि उसके अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट्स की चीजें थी, ठीक है। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ बेटाई कौन है, ये भी आप मुझे बताया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है मैथ से रिलेटेड। तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। आप लोगों ने देखे हैं ना, इस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, 1 2 3 और इस तरह से 4। तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज क्या है जो पीएमए के इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं, ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स लाजमी याद करें, क्योंकि आप लोगों ने तो एफएससी में मैथ्स नहीं पढ़ा, आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हमारे लेक्चर्स के अंदर यही स्पेशलिटी हमारी तैयारी के अंदर कि हम सारे क्वेश्चंस आपको पहले से बता देते हैं, पहले से समझा देते हैं, चाहे आपका मैथ्स हो चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, वो आपके लिए सॉल्व करना चाहिए आसान होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी डिग्री कितनी होती है, 2। आपसे अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की जो पावर है ना, हाईएस्ट पावर वो 2 मिलेगी। इस तरह x² + 2x + y, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा देखिए ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स है, तो 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम, ठीक है, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। सम और डिफरेंस और डायगोनल मैट्रिक्स आर आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को सम करोगे, उनको जमा करोगे, उनको माइनस करोगे, तो भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा आंसर में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है, किस तरह से उसको मालूम करना है यहाँ पे मैंने बताया। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने का तरीकेकार ये है कि आपने रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, रोज, और उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम,
ये आपका ऑर्डर होगा आपकी इनिशियल टेस्ट में, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आपको इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपको बताया जाएगा कि आप इसका ऑर्डर बताएं। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली आपको नजर आ रहा है ना, तो ये रोज है, तो यहाँ पर कितने रोज हो गए 2। जो वर्टिकल आपको नजर आ रहा है ये कॉलम्स है, तो कितने कॉलम्स हो गए 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 क्या है, 2 आपके पास रोज है, 4 क्या है, 4 आपके पास कॉलम्स है। तो आप लोगों ने इस तरीके से ऑर्डर मालूम करना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपल्सरी आपके इनिशियल टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरह पूछा गया है कि अब्दुल कदीर जो है ये कौन से गेम के खिलाड़ी है, तो ये जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे, एक स्पिन बॉलर थे, ठीक है। अभी और कौन से क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं जो हमारे गेस्ट क्वेश्चन थे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर खान जो है ये कौन से गेम के खिलाड़ी थे, तो ये स्क्वाश के खिलाड़ी थे और इसने 5 कंसेक्यूटिव मैच जीते थे, एक के बाद दूसरा, कोई भी गेम उसने नहीं हारा था, 555 गेम्स उसने जीते थे, ठीक है। अच्छा जावेद मियादाद जो थे ये क्रिकेटर थे। इसी तरीके से मोहम्मद यूसुफ जो थे ये स्नोकर के प्लेयर थे। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है, ये पनवाकिल सेंटर में भी पूछा गया था और कराची सेंटर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये जो आपके पास मोहम्मद यूसुफ है तो ये कौन थे, तो ये आपके पास स्नोकर के प्लेयर थे, ठीक है। अच्छा देखिए समीउल्लाह खान कौन थे, तो ये हॉकी के प्लेयर थे। इसी तरीके से जानशेर खान ये भी स्क्वाश के थे और वसीम अकरम क्रिकेटर थे। तो ये सारे आपके गेस्ट पॉइंट्स जो आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं और यही हमारी स्पेशलिटी है कि हम आपको गेस्ट पॉइंट्स बता देते हैं, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन याद करके दे देते हैं कि ये इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आए आप इसका आंसर याद करें, क्योंकि जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है इससे रिलेटेड और वो रिलेटेड क्वेश्चन ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, निशान हैदर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनिशियल टेस्ट में। लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट निशान हैदर किसको मिला था, तो लालक जान को। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहला निशान हैदर किसको मिला था, क्योंकि अगर लास्ट पूछा गया है तो पहला ही निशान हैदर भी तो पूछा जा सकता है ना। तो अभी हमारे क्या है, मोहम्मद सरवर जो थे तो इसको सबसे पहले निशान हैदर मिला था। यही इस तरह के रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों ने कवर करने हैं, ठीक है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। आपसे पूछे कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो निशान हैदर है। इसी तरीके से कौन से पीएफ ऑफिसर है जिसको निशान हैदर मिला है, तो पीएफ में सिर्फ एक ऑफिसर को मिला है, राशिद मिन्हास को, ठीक है। इसी तरीके से निशान पाकिस्तान जो है तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था 154-153 में का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये है निशान पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे इंडियन है जिसको निशान पाकिस्तान मिला है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान मिला है, तो ये क्या है, मोरारजी देसाई। ये वाहिद ऐसे इंडियन है जिसको निशान पाकिस्तान मिले जो पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, ठीक है। हिलाल पाकिस्तान जो है तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स की तरह 155 लॉन्ग कोर्स में जो हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके थे उनकी तरह आप भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर करना चाहते हो गारंटी के साथ, 100% क्वेश्चंस वही होंगे जो हम आपको देंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में वही होंगे। आप हमारे स्टूडेंट्स की ये कमेंट चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपके इनिशियल टेस्ट में, चाहे आपका कोई कौन सा भी सेंटर हो, पेशावर, लाहौर, पनवाकिल, क्वेटा, खुजदार, हम तमाम सेंटर्स की आपको तैयारी करवाएंगे। खासकर पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स है आप रब्ता कर सकते हो, हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर करें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स अवेलेबल है। नोट्स के अंदर हम आपको क्या देंगे, वो वर्बल मिलेंगे, उसके ट्रिक्स हमने समझाए, जिस तरह यहाँ पर वीडियो के अंदर मैंने सॉल्व किए। नॉन वर्बल आपको देंगे और उसके ट्रिक्स भी हमने लिखे। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपने अप्लाई करनी है उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। 5500 इन नोट्स की फीस है। अभी मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ, आप नोट्स चेक कर ले, अगर आपको पसंद आ जाते हैं तब आप बाय कर ले। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे डेमो नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप चेक कर ले। अगर आपको पसंद आ जाते हैं आप बाकी जगहों के साथ भी कंपेयर कर ले जो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, सस्ते हैं या महंगे हैं, आप उनके साथ देखें कि उनके नोट्स और हमारे नोट्स जो आपको अच्छे लगे आप वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो नोट्स मिल जाएंगे और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता करना। स्टूडेंट्स ये हमारे डेमो नोट्स है, आप लोग इसको देखें, ये आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड किए हैं। ये देखिए हमारे नोट्स के अंदर क्या चीज़ है, हर चीज़ हमने मेंशन की। नंबर देखिए टेस्ट का पैटर्न है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट किस तरह से शो होगा, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने तो पहले टाइम इनिशियल टेस्ट देने, आपको ये चीज़ों का पता नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए ये आप कंप्लीट नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी।
अभी अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें ऐड की, यहाँ पर देखें इस्लामियात ऐड किया है। तो ये नहीं क्या रैंडम चीज़ें मैंने दी, देखिए ये सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे MCQs जो इनिशियल टेस्ट में आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इन नोट्स को कवर कर लेते हैं तो आपको और कोई चीज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर देन एनफ फॉर योर इनिशियल टेस्ट। इससे आपका इनिशियल टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। आप देखें हर चीज़ आपको मिल जाएगी और टेबल की फॉर्म में हमने लिखा है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। इसी तरीके से ट्रिक्स भी हमने लिखा। अभी G7 कंट्रीज है तो उनको तो याद करना मुश्किल है, यह ट्रिक है, इसकी मदद से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर वर्बल है तो वर्बल के भी हमने यहाँ पर देखकर इसके ट्रिक्स दिए। ये वर्बल है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है, तो इसके हमने ट्रिक्स दिए। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि 3 दिन ऐड करने हैं, तो ये सारे हमने यहाँ पर ट्रिक्स ऐड किए। इसी तरीके से जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, तो हर नॉन वर्बल के क्वेश्चन के नीचे भी हमने लिखा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पर आप देखिए हर क्वेश्चन के नीचे इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये आपका हो गया। इसी तरीके से हमने पास्ट पेपर्स भी अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं। अब ये देखिए ये पिछले कोर्सेज में मैथ्स के जितने MCQs आए हैं ना, ये सारे वो मैथ्स के MCQs हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कोर्सेज के अंदर ये जो लैंग्वेजेस के ऊपर जितने क्वेश्चन आए, तो ये सारे हमने ऐड किए। तो इसी तरीके से हमारे नोट्स के अंदर पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ये नोट्स कवर कर लेते हैं तो इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो सकता है। इसी तरीके से देखिए ये रावलपिंडी सेंटर में अक्टूबर 2024 को जो टेस्ट हुआ था ये था। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये अक्टूबर 2024 में मुल्तान को जो टेस्ट हुआ था। तो हर सेंटर के पास पेपर्स होंगे ताकि आपको पता चले कि मेरे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।